सर नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक प्यारे से कॉन्सेप्ट के साथ हम जुड़े हुए हैं, जिस कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट की बहुत अहमियत है। आरसीएम बिजनेस का मतलब है प्रोडक्ट का बिजनेस। अगर अब वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग कारोबार को कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना जरूरी है। मैं कहता भी हूं कि आरसीएम बिजनेस के अंदर हमारे कमाओ पूत हमारे प्रोडक्ट है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने बच्चों को पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, लिखाता है और ये सोचता है कि वो आगे आने वाले समय में हमारे लिए एक अच्छा करेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, तो मैं ये सोचता हूं जो आने वाले समय में हमारे बुढ़ापे का सहारा या हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए आरसीएम के प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो आरसीएम के जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए कमाऊ पूत है। यानी कि हमें जिस प्रकार बच्चों से हम प्यार करते हैं उसी प्रकार आरसीएम के प्रोडक्ट को हमें प्यार करना चाहिए। बच्चे क्या पता कमा के देंगे कि नहीं देंगे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं 101% आरसीएम का हर एक प्रोडक्ट, चाहे वो 1 रुपए का शैम्पू हो, वो भी आपको कमा के देगा। ठीक है सर? बिल्कुल सर। क्यों गणपत जी, आप सहमत इस बात से? जी बिल्कुल। 1 रुपए का शैम्पू में भी कुछ न कुछ हमें जरूर मिलता है। बिल्कुल। और पहले दिन से मिलता है। अभी आप देख रहे हैं कितनी प्रकार की बीमारियां है, घर घर में बीमारी है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर बीमारी ना हो। व्यक्ति तो छूटा हो सकता है, लेकिन कोई परिवार छूटा नहीं है। किसी के घर के अंदर शुगर है, किसी के बीपी है, थायराइड है, कैंसर है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कैंसर है, हेपेटाइटिस है, लकवा है, टीबी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, दिल की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है। यानी कि अनेकों अनेक बीमारियां आज हमारे घरों में पाई जाती है। इसका मुख्य जो कारण आप सभी को पता है, मिलावट है और डुप्लीकेट सामान है। हम आरसीएम में आए इसलिए थे ताकि एक अच्छे प्रोडक्ट को हम अपने घर में सेवन कर पाए और बीमारियों से बच पाए। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुधीर है और मैं पेशे से बैंक में ऑफिसर हूं। पिछले 13 साल से बैंक में ऑफिसर हूं और आरसीएम बिजनेस का एक स्टूडेंट हूं, सीख रहा हूं। और इस बिजनेस में आने के बाद मैंने ये जाना, अगर इस बिजनेस को करना है तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो कारोबार है प्रोडक्ट का कारोबार है। कोई पैसे का लेन देन तो है नहीं हमारे बिजनेस में। हम करते प्रोडक्ट का आदान प्रदान। तो प्रोडक्ट की अगर हमें प्रॉपर नॉलेज रहेगी तो हमारा बिजनेस जो है 101% बढ़ेगा। तो जैसे मैंने शुरू में कहा अपना परिचय देने से पहले कि घर घर में बीमारी है। क्या आप सभी चाहते हैं अपने घर में बीमारी ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके आस पड़ोस में बीमारी ना हो? क्या आप चाहते हैं आपका जो मोहल्ला है या आपका गांव है, आपका शहर है, वहां पे बीमारी ना हो? बिल्कुल आप यही चाहते होंगे, जरूर 100% यही चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और आप कर भी रहे हैं। हमें खुद ऐसे प्रोडक्ट को अपने घर में इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे हमारे घर में कोई बीमारी ना आए। जैसे ही हम अपने घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे आपको प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास हो जाएगा, और जब आपको विश्वास होगा तो आप दिल खोल के पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप ये कह सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में ये खासियत है और ये प्रोडक्ट ये काम आता है। क्योंकि जब तक आप खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में 100% गारंटी से कुछ भी नहीं कह पाएंगे। जैसे कि हमारे
6 बेसिक का एक नियम है 100% प्रोडक्ट यूज, यानी कि सबसे पहले प्रोडक्ट को हमें अपने घर में इस्तेमाल करना है। अगर आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो आपको 6 बेसिक के पहले नियम को याद रखना पड़ेगा। और पहला 100% प्रोडक्ट यूज, यानी कि जब आपके घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल होंगे तो आपके घर में पैसे आएंगे, पैसे के अलावा आपके घर में स्वास्थ्य आएगा और आपके पास एक विश्वास पैदा होगा कि हाँ, ये जो प्रोडक्ट है, आरसी बिजनेस जो प्रोडक्ट देता है ये बिल्कुल स्वस्थ, शुद्ध है, स्वच्छ है और हमारे शरीर की ताकत को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यही जो विश्वास है, इस विश्वास को आप अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका बिजनेस जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपकी जो मेन पकड़ है इस बिजनेस के अंदर वो प्रोडक्ट के ऊपर होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, 99% प्रोडक्ट चलता है इस बिजनेस, आप सभी को पता है। तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं वर्तमान दौर के अंदर बीमारियों का एक दौर चला हुआ है, कभी पहली लहर आ जाती है, कभी दूसरी लहर आ जाती है, आजकल तीसरी लहर आई हुई है। पहले एक वायरस था, अब वायरस भी 2 हो गए हैं। पहले कोरोना था, अब ओमिक्रॉन भी हो गया है। यानी कि ये जो वायरस का जो एक रेंज आने लग रही है, ये और भी आ सकते हैं। अभी WHO के जो निदेशक है उन्होंने भी ये कहा कि आप ये मत समझे कि ये ओमिक्रॉन अंतिम वायरस है, अभी और आने वाले हैं। यानी कि इस तरह की जो बीमारियां हैं अभी शुरुआत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा। बीमारी चाहे कितनी भी आ जाए, अगर हमारा शरीर मजबूत है तो हमें बीमारी छू के भी नहीं जाएगी। तो आरसीएम में ऐसी ताकत है, आरसीएम के पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको अगर हम इस्तेमाल करें तो कोरोना या कोरोना का बाप भी आ जाए ना तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे जिनको अगर हम अपने परिवार में इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो हमारे परिवार के पास नहीं आ पाएगी। इस कड़ी में हम बात करते हैं, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रीचार्ज S5। ये इसको बोला जाता है 5 हर्ब की शक्ति। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर 5 प्रकार के हर्बल प्रोडक्ट इस्तेमाल किए गए हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो इस्तेमाल किया गया है वो है कलौंजी, तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीना। 5 प्रकार के हर्बल प्रोडक्ट इस हमारे प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। अलग अलग हम बात करेंगे इसके बारे में, ये क्या काम करते हैं। सबसे पहले कलौंजी। कलौंजी जो है बहुत ही फेमस एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। बहुत सारे घरों में सर्दी के मौसम में ये इस्तेमाल होता है। कई अचार के अंदर भी कलौंजी डालते हैं, अचार बनाने के लिए कलौंजी इस्तेमाल की जाती है सर्दी के मौसम में। इसका मेन कार्य क्या है, कलौंजी क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर कहीं भी सोजिश है उसको ठीक करने का काम करती है। और सर्दी के मौसम में सोजिश कहाँ आती, गले में आती है। गले के अंदर सोजिश आ जाती है, कभी खांसी होती है, जुकाम होता है। तो कलौंजी क्या करता है, हमें गले के इन्फेक्शन से बचाता है। आपको पता भी होगा जब कोरोना आया था या जो ओमिक्रॉन है, ये सबसे पहले गले के ऊपर अटैक करते हैं, यानी कि गले के ऊपर इन्फेक्शन होता है, उसके बाद चेस्ट में जाता है इन्फेक्शन। तो ये जो क्या करेगा, कलौंजी क्या करेगा, हमारे गले के इन्फेक्शन को रोकने का काम करेगा। दूसरा इसमें है तुलसी। आप सभी को पता है तुलसी डाल के हम चाय पीते हैं, आप सभी को पता है। तुलसी हर परिवार के अंदर तुलसी इस्तेमाल होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि तुलसी इस्तेमाल क्यों होती है। तुलसी बहुत ही चमत्कारिक औषधीय पौधा है। इसका जो मुख्य कार्य है, हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का कार्य करता है, यानी कि जो चेस्ट और गले का इन्फेक्शन है उसको रोकने का कार्य करता है तुलसी। और सर्दी के मौसम में तुलसी की चाय पीते हैं, आप सभी को पता है और आप भी जरूर पीते हैं। तीसरा इसमें चीज है नीम। आप बहुत वाकिफ है नीम से, नीम का पौधा आपको बहुत दिखाई देता है। नीम का मुख्य कार्य इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, ये हमारे एक तो फाइबर का काम करता है, ये फाइबर जिससे पाचन प्रक्रिया ठीक रहती है।
दूसरा, ये हमारे खून की सफाई करने के काम करता है। या जब व्यक्ति का खून साफ होगा तो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक अक्षमता पैदा होगी, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो रोगाणु है, जीवाणु है, वो बाहर निकालने का काम करता है नीम। चौथा इसके अंदर है एलोवेरा। एलोवेरा जो है बहुत ही चमत्कारिक औषधि है। इसका मुख्य कार्य यह है, ये पानी की मात्रा को बढ़ा देता है हमारे शरीर के अंदर। इस प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल करने का एलोवेरा का मुख्य कारण क्या है, ये पानी की मात्रा बढ़ाएगा। और पानी की मात्रा का मतलब ये हो गया कि हमारे शरीर का जितना भी फंक्शन है, सारे कार्य हैं, वो पानी के द्वारा ही संभव होते हैं। तो पानी की मात्रा को एलोवेरा बढ़ा देता है और साथ में खून की सफाई करने का कार्य भी एलोवेरा इस प्रोडक्ट के अंदर करता है। पांचवा जो इसके अंदर प्रोडक्ट है वो पुदीना। पुदीना जो है बहुत ही बेशकीमती प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। पुदीने का जो इस्तेमाल है, आप सभी को पता है, कई बारी जलन हो जाए पेट में तो आप पुदीने का रस भी पीते हैं। तो पेट में जलन से बचाने के लिए, गैस एसिडिटी हो जाए तो पुदीने की टैबलेट भी आई है, पुदीने का रस भी आता है। तो इस तरह जो आप पुदीने को घर घर में इस्तेमाल करते हैं। तो पुदीना यहाँ पे क्यों डाला गया है, क्योंकि एसिडिटी की जो प्रॉब्लम आती है उसको दूर करने का कार्य करता है। और इसके अलावा जो पुदीना है उसके अंदर बहुत सारे विटामिन भी है। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए, बहुत सारे विटामिनों का भंडार है। और ये इतने सारे विटामिन क्या करते हैं, हमारे शरीर की ताकत को मजबूत करते हैं, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, रोगों से लड़ने की ताकत को मजबूत करते हैं। तो इसके अंदर जो 5 प्रकार के पोषक तत्व इस्तेमाल किए गए हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ये आदमी की मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। इस प्रोडक्ट में इतनी जान है। हमारे साथी है, बहुत सारे डॉक्टर हैं, उन्होंने कोरोना के समय में बहुत सारे हजारों हजार लोगों का इलाज किया है कोरोना का इस प्रोडक्ट से। नारनौंद के अंदर भी, मेरे शहर के अंदर भी एक डॉक्टर है, डॉक्टर रामकेश दीक्षित, श्री राम हॉस्पिटल, वो खुद जो है इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और हजारों हजार लोगों को कोरोना के बीमारियों से उन्होंने निजात दिलाई है इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके। वो हर बीमार व्यक्ति को, बुखार वाले को भी ये प्रोडक्ट देते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। अगर ये हमारे घर में इस्तेमाल हो, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, खाना खाने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल जो है हमें खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। और बहुत ही कमाल का रिजल्ट है इसका, आप खुद इस्तेमाल करेंगे जब आपको पता लग जाएगा। तो ये जो है पहला प्रोडक्ट है जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसी कड़ी में हमारे पास एक और नया प्रोडक्ट है, गिलोय तुलसी। गिलोय तुलसी का रस, इसको पावर ड्रिंक भी बोला जाता है। ये पावर ड्रिंक है। इसमें मुख्यतः जो 2 प्रकार के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, जिसका नाम है गिलोय और तुलसी। देखिए दोस्तों, गिलोय जो है, बाबा रामदेव भी गिलोय के ऊपर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि घर घर में गिलोय का पौधा होना चाहिए। गिलोय में क्या खास बात है, ये जवर रोधी पदार्थ है, यानी कि अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो बुखार नहीं चढ़ता। और किसी का अगर बुखार हो भी गया है तो दिन में 2 बार 3 बार अगर इसको इस्तेमाल कर ले, उस व्यक्ति का बुखार ठीक हो जाता है। जवर उतारने की महान औषधि कहा जाता है। जब ये अंग्रेजी दवाइयां नहीं थी तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो आयुर्वेद के जनक थे, उन्होंने इसी पदार्थ का इस्तेमाल करके पहले जो है बुखार ठीक किया था। बुखार से संबंधित जो भी बीमारियां थी वो उन्होंने इसी से ठीक की। गिलोय के अंदर क्या खास बात है, तो ये जो गले का इन्फेक्शन है, चेस्ट का इन्फेक्शन है, ये नहीं होने देता। यानी कि सर्दी जुकाम और गले में इन्फेक्शन है, गिलोय उससे बचाने का काम करता है। एक और जो है श्वसन तंत्र, हमारा जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसको ठीक करता है ये। देखिए, जब आदमी के सांस लेने में दिक्कत आती है, कई बार डॉक्टर थर्मोस्टेट से देखते हैं, स्टेथोस्कोप से देखते हैं कि उसकी
आदमी की जो सांस लेने की रफ्तार कैसी है। तो श्वसन तंत्र में अगर कोई रुकावट आती है तो फिर बॉडी के अंदर दिक्कत आ जाती है। गिलोय गिलोय का रस क्या करता है, गिलोय क्या करता है, हमारा जो सांस लेने की प्रक्रिया है, गले से लेकर हार्ट तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसको ठीक रखने का कार्य करता है, उसमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को रोकने का कार्य करता है। और इसके अंदर जो तुलसी है, तुलसी के अंदर, तुलसी के बारे में पहले ही बताया मैंने कि तुलसी क्या करती है, चेस्ट और गले के इन्फेक्शन को रोकने का कार्य करती है। और इसके अंदर एक और जो खास बात है, जो इसके अंदर ये गिलोय को तुलसी के साथ मिश्रित किया गया है, इसका सबसे मेन जो अच्छा जो कार्य लगता है वो लगता है शुगर लेवल को मेंटेन रखना। यानी कि जिस व्यक्ति का शुगर लेवल ठीक नहीं है, शुगर बढ़ा हुआ है और उसका बुखार हो जाए, तो डॉक्टर क्या कहेगा, डॉक्टर शुगर की अलग दवाई देगा। लेकिन ये जो रस है ये क्या करेगा, दोनों को, बुखार वाले की शुगर नहीं बढ़ने देगा। नहीं तो क्या होता है कि आदमी को एक कोई बीमारी हो जाए और अंग्रेजी दवाई दे, शुगर बढ़ जाती है उस व्यक्ति की। कई बार एक दवाई खाने से शुगर बढ़ जाता है। तो ये क्या करेगा, जिस व्यक्ति को गले का इन्फेक्शन है या बुखार हो गया है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, उसको अलग से शुगर की दवाई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुलसी है वो क्या करती है, शुगर लेवल को मेंटेन रखने का कार्य करती है। इसके अलावा ये दोनों का जो मिश्रण है, गिलोय और तुलसी का, ये हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखने का कार्य करता है। यानी कि हमारे जो पाचन प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब अगर हो जाए तो बहुत सारी बीमारी शरीर के अंदर पैदा हो जाती है। तो ये खासकर जो है 40 साल के बाद पाचन प्रक्रिया में दिक्कत आती है। 40 साल के ज्यादा उम्र के व्यक्ति को गिलोय तुलसी का रस जरूर पीना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से पाचन प्रक्रिया ठीक रहेगी। इसको इस्तेमाल कैसे करें आप, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, खाली पेट इस्तेमाल करें, दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। 20 से 30 ml गर्म पानी के अंदर इसको डाल के अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारा फायदा जो है गिलोय और तुलसी के रस से हो सकता है। तो ये जो है हमारी जो रोग प्रतिरोधक अक्षमता है उसको बढ़ाने का कार्य करेगा। अगर आपकी पाचन प्रक्रिया ठीक है तो आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली। डॉक्टर कहते भी हैं अगर आपका पेट सही साफ होता है तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। बहुत सारी बीमारियां तो इसलिए पैदा हो जाती है कि हमारा पेट साफ नहीं रहता। तो गिलोय और तुलसी का जो रस है, इसका जो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ठीक रखने का कार्य करता है। तो इसको अगर हम अपने परिवार में इस्तेमाल करते हैं तो ये जो बीमारी अभी आ रही है इससे बचा जा सकता है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक अक्षमता को बढ़ाने का कार्य गिलोय और तुलसी का रस करता है। तो अभी हमने जाना कि 2 प्रकार के प्रोडक्ट जिनको इस्तेमाल करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास संजीवनी प्रास आंवले है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये प्रोडक्ट भी हमारे आरसीएम में आता है। मार्केट के अंदर आप इसको चमनप्राश कहते हैं, हमारे इसका नाम है प्रास आंवले। ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसके अंदर कई तरह के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं। जैसा कि एक तो नाम में है, इसमें आंवला है, दूसरा इसमें मूसली, तीसरा इसमें केसर, चौथा इसमें शहद और पांचवा इसमें गाय का घी। 5 प्रकार के मेन इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। अब देखिए ये बहुत ही महंगे प्रोडक्ट है जो तत्व है जिसमें इस्तेमाल किए गए, जैसे मूसली और केसर। इन 5 प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या कार्य करते हैं हमारे शरीर में, हम इसको क्यों इस्तेमाल करें। आंवला आप सभी जानते हैं, आंवला जो है बहुत ही बेहतरीन एक पोषक तत्व है, खासकर सर्दी के मौसम में। आंवले के अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारे शरीर को सर्दी नहीं लगने देता। अगर हम आंवले का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सर्दी नहीं लगेगी। सर्दी नहीं लगेगी तो हमें खांसी जुकाम बुखार नहीं होगा।
यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमें बुखार खांसी जुकाम ना हो, गले का इन्फेक्शन ना हो, चेस्ट का इन्फेक्शन ना हो, तो हमें आंवले से संबंधित पदार्थ इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये जो आंवला है, इसका मुख्य कार्य, इसमें हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो शरीर का नर्वस सिस्टम है, जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, आंवला उसको दुरुस्त रखने का कार्य करता है। हमारी सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको ठीक रखने का कार्य करता है। गले से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती अगर हम आंवले का इस्तेमाल करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी पाचन प्रक्रिया को ठीक रखने का कार्य करता है आंवला। और रिप्रोडक्शन सिस्टम, जो जनन अंग है हमारे, उनको भी ठीक रखने का कार्य करता है, वो दुरुस्त रहते हैं, यानी कि वो ठीक प्रकार से कार्य करते हैं। तो आंवला जो है बहुत ही बहुमूल्य एक पोषक तत्व है जो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो सर्दी के मौसम में खासकर हम चाहे इसलिए भी इस्तेमाल करें कि इसको इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में गले और चेस्ट का इन्फेक्शन नहीं होगा, गले से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरा इसके अंदर जो पोषक तत्व इस्तेमाल किया है वो है मूसली। मूसली का जो मुख्य कार्य है वो है, एक तो ये सूजन रोधी है, गले में चेस्ट में कहीं भी सोजिश नहीं होगी। और एक और मुख्य कार्य इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम को ये मजबूत रखने का कार्य करता है, यानी कि जो प्रजनन अंग है हमारे, उनको ताकत देने का कार्य करता है मूसली। तीसरा इसमें अंदर मुख्य जो पदार्थ है वो है केसर। केसर बहुत ही कीमती एक पोषक तत्व है जो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। केसर जो है ठंड से बचाता है, यौवन अक्षमता को मजबूत रखता है, और सबसे मुख्य जो कार्य है ये अस्थमा रोधी है। खासकर आपने कभी भी देखा होगा जो बुजुर्ग होते हैं 50-60 साल के बाद के, वो च्यवनप्राश जरूर खाते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ अस्थमे की दिक्कत आती, सांस चढ़ जाता उनको। तो अस्थमा रोधी है, ये अस्थमा नहीं होने देगा, यानी कि सांस से संबंधित जो बीमारी है उसको रोकने का कार्य करता है केसर। चौथा इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया गया है वो है शहद। शहद के बारे में आप सभी जानते हैं, शहद बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेटरी, इन्फ्लेमेशन गुणों से भरपूर एक पोषक तत्व है। ये एक तो गले के इन्फेक्शन को ठीक रखता है, और टॉक्सिन क्या होते हैं, जो हमारा खाना होता है उसके अंदर बहुत सारे जो जहर के पदार्थ, यानी कि यूरिया से, डीएपी से, यानी कि केमिकल से बहुत सारे जो जहरीले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, उनको बाहर निकालने का कार्य करता है शहद। इसलिए इसके अंदर शहद इस्तेमाल किया गया है। पांचवा इसके अंदर है गाय का घी। गाय का देसी घी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया इसको बनाने के लिए। गाय का जो घी है उसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये विटामिन है, विटामिनों का भंडार है। और जब विटामिन हमारे शरीर में जाएंगे तो हमें रोगों से लड़ने की ताकत मिलेगी। इसके अलावा गाय के घी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, हमारे शरीर में कैंसर की जो कोशिकाएं पैदा हो सकती है उनको मार देगा देसी घी, गाय का घी। तो गाय के घी में कैंसर से लड़ने की ताकत है। यानी कि ये जो प्रास आंवले है, जिसको आप च्यवनप्राश बोल सकते हैं, ये 5 मुख्य पोषक तत्वों का एक खजाना है, जिनको अगर हम इस्तेमाल करें हमारे शरीर को संपूर्ण स्वस्थ रहने की ताकत इसके अंदर है, प्रास आंवले के अंदर है। यानी कि अगर हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें इसको अपने परिवार में इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण एक पदार्थ है, ये एक प्रोडक्ट है जिसको आरसीएम बनाता है, हमें सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। तो हमने 3 प्रोडक्ट के बारे में जाना कि ये किस प्रकार हमें रोग प्रतिरोधक अक्षमता प्रदान करते हैं। इसी कड़ी में एक और पोषक तत्व हमारे पास, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल कर भी रहे होंगे। चौथा प्रोडक्ट हमारे पास देखो दोस्तों, ये है गुड सिप। बहुत सारे लोग जानते होंगे इसको, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल भी करते होंगे।
ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, पावर ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस। आपने सुना भी होगा, किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया तो डॉक्टर स्पेशल एक लिस्ट बना के देते हैं उसको ये कहते हैं आपने जो है ये काली मिर्च की चाय भी पीनी है, लौंग की चाय भी पीनी है, अदरक की चाय भी पीनी है, तुलसी की चाय भी पीनी है। यानी कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट से संबंधित एक मिक्सर के बारे में बताते हैं कि आपने काढ़ा बना के पीना है। तो वो काढ़ा क्या है? काढ़ा बहुत सारे पोषक तत्वों का एक भंडार है, एक मिश्रण है, जिसको गर्म करके पीने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है मजबूत होता है। तो इसी प्रकार का एक, आप इसको काढ़ा भी बोल सकते हैं। हमारे पास एक ड्रिंक है, ये इंस्टेंट ड्रिंक बोल सकते हैं हम इसको। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व इस्तेमाल किए गए हैं। इसको आप गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको सर्दी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो मुख्य मुख्य पोषक तत्व है उनके बारे में मैं बताऊं आपको। इसके अंदर नींबू है, इसके अंदर पुदीना है, आंवला है, तुलसी है, एलोवेरा है, काली मिर्च है, लौंग है, कलौंजी है। यानी कि जो मैंने पहले 3 प्रोडक्ट के बारे में बात करी, ये सारे प्रोडक्ट इन तीनों में आए कि नहीं आए? नहीं आए पोषक तत्व। यस यस। और इनसे ज्यादा पोषक तत्व इस गुड शिप में है। तो ये इन सब का बाप है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं गणपत जी? यस सर यस। इसमें लगभग एक दर्जन पोषक तत्व है, और ये वो पोषक तत्व है जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जरूरी है। कोरोना या इस तरह के वायरस से बचने के लिए, या आपको सर्दी जुकाम ना हो इससे बचने के लिए, गले में इन्फेक्शन ना हो इससे बचने के लिए, ये जो ड्रिंक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही सस्ता भी पड़ता है, 15 रुपए का है ये, और इससे 4 गिलास या 4 कप आप तैयार कर सकते हैं। यानी कि दिन में अगर आप 4 बार भी पिए तो इसको चाय की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। इसको लेमन टी भी बोला जाता है, ये लेमन टी है। बहुत सारे लोग इसको लेमन टी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय अच्छी नहीं लगती तो आप इसकी चाय के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे पोषक तत्व इसके अंदर है। ये सारे जो पोषक तत्व है ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। आप इसको इस्तेमाल करें, आप सभी को ये फायदा देगा, और आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आरसीएम बिजनेस को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तो मेरा समय यहीं तक था। आगे की कार्रवाई के लिए मैं ओवर टू गणपत जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और मैं जब भी मीटिंग करता हूँ 1 गिलास गुड़शिप का भर के बैठता हूँ और धीरे धीरे पीता हूँ सर, मेरी डेली की आदत है ये। तो बहुत बढ़िया सर, इसकी ज़रूरत है आज हमें बचाने के लिए अपने शरीर को। और देखो सर कितनी ज़बरदस्त जानकारी आज सुधीर सर ने दी है। जानकारियाँ तो मिलती रहती हैं, लेकिन जो आज मिला है 4 प्रोडक्ट की बिल्कुल बारीकी से जानकारी, इतनी जानकारी शायद कोई नहीं देता है, और समझाने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो मैं चाहूँगा कि सुधीर सर के लिए एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सर। और अभी सर मीटिंग का समय हो चुका है, टाइम नहीं है अभी बात करें तो सर का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि सर हमें ऐसे ही समय मिलता रहे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।